तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ एन आयरन रॉड कनेक्टेड टू अ स्मॉल हेवी बॉल डिजाइन टू कीप द करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो इन 24 आवर्स एट 40 डिग्री। तो मुझे तो 40 डिग्री में क्या होगा। सो बेसिकली सिंपल सी बात है, टाइम एट 40 माइनस टाइम एट 20 डिवाइड बाय टाइम एट 20, ये जो था इसका वैल्यू कितना आया था अपने को, अपन ने क्या लिखा था, हाफ अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा थीटा, मैं थीटा लिखता हूं यहाँ पे क्योंकि टी टी सेम होगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, 24 आवर्स में तो हाफ इंटू अल्फा यहाँ पे यूज करो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 पॉइंट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इधर नहीं डालता मैं, ये इतना वैसा का वैसा रहेगा। अब मुझे तो इन 24 आवर्स कितना ये क्लॉक जाएगा, तो कितना क्लॉक जाएगा 24 आवर्स में, तो ये इंटू क्या करने का, इसको इंटू 24 आवर्स करने का, सिंपल सी बात है, इंटू 24 आवर्स करने का, सिंपल। तो इंटू यहाँ पे 24 आवर्स कर लो, तो इतना बेसिकली टाइम ये स्लो जाएगा या फास्ट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम स्लो है इसका आंसर है। आपको कैलकुलेट करके देखो, 10.4 सेकंड्स में करेंगे तो इतना है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, एन आयरन रिंग मेजरिंग 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर टू बी श्रंक ऑन अ पुली विच इज 15.05 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो ये बड़ा है। ऑल द वो रूम टेम्परेचर 20 डिग्री पे मेजर किया, टू व्हाट मिनिमम टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड टू मेक द जॉब पॉसिबल। मतलब मुझे बताओ क्या करना है यहाँ पे क्या करना है। एक ध्यान में रखना, ये वाला जो चीज है कुछ है डायमीटर 15.05 सेंटीमीटर का, जिसमें इनिशियल जो अपनी रिंग दी है ये इनिशियल है जो 15 सेंटीमीटर की है। तो ये जो चीज दिया है ये 15 सेंटीमीटर का दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके फिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा। जब मैं इसको हिट करूंगा तो ये फिट हो जाएगा, लेकिन अपने को पता ही है भाई डायमीटर है ना, लेंथ, तो डायरेक्टली अपना क्या करेगा भाई, डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो मैं लेंथ ही पकड़ लेता हूं, इसको इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ ही पकड़ लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा ध्यान में रखना, ये मेरा हो गया फाइनल लेंथ विच इज 15.05 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरी इनिशियल लेंथ कितनी हुई 15 सेंटीमीटर, तो हीट करने के बाद ये एक्सपांड हो जाएगी, इतना होगा तो एग्जैक्टली वो फिट हो जाएगा। राइट, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा विल्फा सब कुछ दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, जो भी दिखा हुआ है वो सब लिख दो यहाँ पे, 12 × 10⁻⁻⁶। देखो क्वेश्चन जो होता है उसको पढ़ के इसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल। और इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है मुझे, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है पूछा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, एल फाइनल इज इक्वल टू एन इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये होगा डेल्टा टी मुझे यहाँ पे निकालना है, सिंपल सी बात है, डेल्टा टी मुझे यहाँ पे निकालना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय एल इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी यहाँ पे लेके जाओ, मतलब इसको यहाँ पे लेके आओ, इनटू 1, ये चीज हो जाएगी, खत्म बात, समझ में आया। डेल्टा टी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो फाइनल, अब डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डेल्टा टी केल्विन में करो या डिग्री सेल्सियस में करो सेम ही होगा, क्या डिफरेंस का कुछ तो फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप करोगे डेल्टा टी की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये सब कुछ डाल के देखो, यहाँ पे सब सेंटीमीटर में डाल दो, कोई मीटर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी देखो, तो 278 डिग्री सेल्सियस आ गई इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल टेम्परेचर मुझे निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है यहाँ पे। सो यहाँ पे गाइस इनिशियल, ये फाइनल टेम्परेचर मुझे निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी दिया हुआ इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 278 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर आ गया। ठीक है, 298। समझ में आया गाइस, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, किसी ने बोला व्हाट इज द स्ट्रेन डेवलप, स्ट्रेन क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। राइट, स्ट्रेन इज, देखो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, वैसे स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल बाय एल यही तो है ना भाई, डेल्टा एल बाय एल ये पूछा है बेसिकली, तो अल्फा डेल्टा टी मेरा आंसर है इसका, तो इसका आंसर है अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेन डेवलप्स कितना हो गया, अल्फा डेल्टा टी मेरा आंसर है, समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरा स्ट्रेन।
अल्फा पता है, डेल्टा टी भी पता है, निकालो अल्फा डेल्टा टी। जैसे एक वॉल है, ऐसे ये दो जगह वॉल है और एक ये रॉड है, और दिस रॉड इज फिक्स बिटवीन दिस टू वॉल्स, ठीक है, और रॉड का लेंथ एल है। अब मुझे बताओ, ये इनिशियल लेंथ है, अब मुझे सपोज मैंने इसको हिट किया तो क्या होने वाला है, ये जो रॉड है उसका लेंथ चेंज होने की कोशिश होगी, डेल्टा एल करने की कोशिश होगी, मुझे बताओ। लेकिन ये बेसिकली कंस्टेंट, किसने कंस्टेंट किया इसको चेंज, ये लेंथ चेंज कौन नहीं करवा दे रहा है, ये वॉल करवा नहीं दे रहा है। तो इसके अंदर ना स्ट्रेस डेवलप होगा, वो स्ट्रेस डेवलप होगा, बिल्कुल। तो स्ट्रेस डेवलप होगा, तो वो जो स्ट्रेस होता है, देखो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो किसी ने बोला वो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, किसी ने बोला वो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। तो स्ट्रेस की वैल्यू किसी ने, या कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया वगैरह कर लेंगे, लेकिन मैं स्ट्रेस की वैल्यू कर लेता हूं। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाय इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो अब मुझे तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा, अपन देख ही लिया ना, डेल्टा एल इज इक्वल, डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू कितनी होती है, कितना दिखा अपन ने, अल्फा डेल्टा टी किया, बराबर ना। डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी, अभी तो देखा अपन ने। इसको चाहिए तो लिख दो यार, यहाँ पे एल फाइनल माइनस एन इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो व्हाट इज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाय एल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन, ये हो गया मेरा स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे किसी ने बोला स्ट्रेस कितना होगा, सो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, यंग्स मॉड्यूलस इनटू अल्फा डेल्टा टी। समझ में आ रहा है। किसी ने बोला किसी ने नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे बस स्ट्रेस की वैल्यू होती है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो वॉल पे फोर्स कितना डेवलप हुआ, तो वो भी आप निकाल सकते हो। बस इसको स्ट्रेस को नॉर्मल फोर्स अपॉन, मतलब फोर्स अपॉन एरिया कर दो, तो फोर्स अपॉन एरिया भी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ये अल्फा डेल्टा टी हो गया। बस इसको यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स भी मिल जाएगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं गाइस, ठीक है, जिसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट और इसको अपन ने कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ग्लास वेजल ऑफ कितना वॉल्यूम, ग्लास वेजल ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर। देख अब यहाँ पे ऐसा पकड़ लो, ये ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास के अंदर पूरा मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, ठीक है। अब ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी Hg, ठीक है, और ये है ग्लास। अब ग्लास के अंदर मर्क्यूरी डाला हुआ है, एग्जैक्टली एकदम इतना सा इतना, दोनों का जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट दिया है गाइस, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट दिया है 100 सेंटीमीटर। चलो एक काम करता हूं, मैं इधर नहीं इधर लिख देता हूं सारे गिवन वैल्यूज। सो वॉल्यूम वी नॉट की वैल्यू दी है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम मेरे को दिया है। इज फिल्ड विथ, ठीक है, मर्क्यूरी इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री टू 75 डिग्री। तो इनिशियल टेम्परेचर इज 25 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर इज 75 डिग्री। जो दिया है सब लिखते जाओ, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी विल ओवरफ्लो। अब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास दिया है, तो मुझे बताओ भाई अल्फा दिया है ना, तो व्हाट इज गैमा फॉर ग्लास, गैमा फॉर ग्लास क्या होगा, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे, गैमा फॉर जो ग्लास होगा वो भी पता है अपने को कितना है, गैमा फॉर ग्लास कितना होता है 3 इंटू अल्फा, पढ़ा है ना अपन ने भाई, 3 इंटू अल्फा। तो 3 इंटू अल्फा मतलब 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6, तो कितना हुआ यहाँ पे 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हो गया गैमा ऑफ मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी को मैं Hg लिखता हूं, ठीक है, तो उसका गैमा ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी भी दिया है यहाँ पे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये सब कुछ वैल्यू जो भी दिया है वो लिख दो, ठीक है। अब हुआ क्या, होगा देखो, अब होगा क्या कि मुझे तो सपोज एक ग्लास है ना, मतलब मैं ऐसा कुछ चीज का लिखता हूँ उसका कोई एक्सपांशन ही नहीं होता, तो सिर्फ मर्क्यूरी एक्सपांड होकर गिर जाता, बराबर ना। बस मर्क्यूरी क्या होता है, एक्सपांड होता है, और जितना एक्सपांड हो रहा है उतना ही गिर जाता, क्योंकि ये कट टू कट भरा हुआ है, राइट गाइस, ये कट टू कट भरा हुआ है। अब क्या हुआ है, यहां पे ये ग्लास भी एक्सपांड हो रहा है, मर्क्यूरी भी एक्सपांड हो रहा है। अब मुझे तो कब गिरेगा, जब मर्क्यूरी का एक्सपांशन ज्यादा होगा ना ग्लास से। भाई मर्क्यूरी का एक्सपांशन मतलब मर्क्यूरी फास्ट ज्यादा एक्सपांड हो रहा है ग्लास से, तो ही ओवरफ्लो होगा, नहीं तो क्या होगा मुझे बताओ। सपोज ग्लास फास्ट एक्सपांड होता मर्क्यूरी से, तो कभी गिरता क्या, नहीं गिरता। तो सिंपल सी बात है, मतलब बेसिकली कितना ओवरफ्लो करेगा, जितना सब्ट्रैक्शन, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा,
देखो ध्यान में रखना, यहां पे जो मैं कर रहा हूं ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये है वॉल्यूम फाइनल, ठीक है, मेरा तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ लेट्स से ग्लास, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है, ये है अपना इनिशियल वी नॉट, वो तो सेम ही है। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना हुआ, 1 प्लस गैमा ऑफ ग्लास डेल्टा टी, ठीक है। मुझे बताओ फाइनल वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी कितना है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी क्या है, वो भी तो बढ़ेगा, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट ही था, जो ये वी नॉट था वही वी नॉट लिख देता मैं, 1 प्लस क्या गैमा ऑफ वॉट मर्क्यूरी। अब ग्लास एंड मर्क्यूरी ये ध्यान में रखना, ये डेल्टा ये गैमा जी है ग्लास के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो करेगा, वॉल्यूम ओवरफ्लो की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा आप ये अपना थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगा के वॉल्यूम ओवरफ्लो कितना होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भाई, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, जो वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी होगा, मर्क्यूरी का वॉल्यूम फाइनल ज्यादा होगा और इसका वॉल्यूम जो भी होगा, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वही तो होगा ना गाइस, समझ में आ रहा है क्या। तो और उसकी वैल्यू क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वी नॉट, ठीक है। ये वॉल्यूम ओवरफ्लो क्या होगा, गैमा ऑफ एच जी माइनस गैमा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा टी, समझ में आ रहा है, बस ये मेरा आंसर है। तो इसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करोगे 0.87 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो गाइस, मतलब ये वाला भी समझ में आ गया, मतलब ऑलमोस्ट मेरे सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब देखो क्वेश्चन ना बहुत सारे टाइप के बनते हैं, अब कुछ कुछ इवन एक्सरमा में दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन दिया है। मुझे बताओ मेरे एक डिस्क है, उसको मैंने हिट किया, तो मुझे बताओ उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मुझे तो रेडियस इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे इंक्रीज होगा, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने फाइनल निकाला सपोज, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल, अब मुझे बताओ फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, अब क्या करने का, यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो बोला भाई फाइनल एंगुलर स्पीड कितना होगा, निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। और देखो ध्यान में रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर, राइट, m इंटू आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसमें r स्क्वायर होता है, तो यहां पे क्या होगा, वो 2 अल्फा हो जाएगा ना, यहां पे r स्क्वायर करेंगे तो देखो ना, रेडियस होता है, सपोज मैं रेडियस को लिया लाइक 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी किया, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, राइट। तो अपना बायोनोमियल लाइक अप्रोक्सीमेशन यहां पे आ सकता है, समझा क्या।